हेलो जी, राम राम। आप सब ने आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह मैंने आदत डाली कि मैं आज जल्दी थोड़ा टाइम से उठूँगी। 5 बजे तो मैं वैसे भी उठ जाती हूँ, तो आज मैं 4:15 बजे उठ गई थी। तो मैंने फिर बाहर का मौसम देखा, बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी बाहर पे, मज़ा आ गया बाहर का रूटीन देख के। लेकिन बच्चे एसी के बिना नहीं सोते, बाहर की हवा वैसे सबसे अच्छी होती है। तो फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे आके अपना मुंह धो के पानी पीना स्टार्ट किया कि पानी पी लो पहले। फिर पानी वानी पी के मैंने अपने कि एक मग्गा तो पानी, ये है कि सुबह मैं हमेशा भी चाय नहीं पीती, सुबह पहले पानी पी लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब बच्चे दोनों सो रहे हैं, मानी भी और वानी भी, की पढ़ाई कर लेती है। तो मैंने अपने जो कवि हैं, कवियों का मैंने ये कर रखे हैं, तो रिवाइज ही करना होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल आई कि हाँ, मैंने 7-8 दिन का गैप कर दिया था जो पढ़ाई का। तो अब दोबारा से रूटीन बनाने में देखो थोड़ी सी हिम्मत तो लगती है। ये तो है नहीं कि एकदम से मैंने अभी एकदम से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, तो टाइम लग रहा है। मैं एडजस्ट कर रही हूँ कि हाँ, थोड़ा रूटीन बन जाए, थोड़ा थोड़ा करके रूटीन बनेगा। अभी एकदम से तो ये नहीं कि 10-12 घंटे में पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। और वान्या की थोड़ी तबीयत ख़राब है, वान्या को निकल आई है माता, तो वो रोती ज़्यादा है, तो उस पे भी ध्यान देना पड़ता है। 3-4 दिन में आज सोई है वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। तो ऐसे में फिर ये रात को जगा भी नहीं जाता पढ़ाई के लिए, वो रोती ज़्यादा है। तो फिर आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी कि पहले अपना पढ़ूंगी, थोड़ा सा पढ़ पाई, ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकती कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई की। पर ये है कि हाँ, मैंने की। और दिन का भी मैंने सोच लिया था कि दिन में भी टाइम निकालूंगी। तो मैंने अपने जो कवि हैं उनका रिवीजन किया, फिर एक दो शब्द धातु रूप देखे। और मैं तो भाई यही बोलूँगी कि जिसने भी गैप दे दिया है, अब अपना दोबारा से टाइम है, आप पढ़ना स्टार्ट करो। बल्कि ये है कि जब आपका डेली रूटीन रहता है, अच्छे से पढ़ाई होती है। जब मैं ड्यूटी जाती थी तो तब मैंने खुद काउंट कर रखे भाई, थोड़ी सी भी झूठ नहीं बोलूँगी, 7 से 8 घंटे मैं अपने लिए निकाल लेती थी। क्योंकि वो एक टाइम टेबल होता था, इस टाइम तक हमें खाना बनाना है, इस टाइम पे बच्चे तैयार करने, इस टाइम पे हमें निकलना है। अब ये ट्रेन का टाइम होता है तो ट्रेन में इतना टाइम लगेगा, इस टाइम पे पढ़ना है। तो बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम टेबल था। अब मेरा कोई टाइम टेबल नहीं रहा घर में बच्चों के साथ। तो सबसे पहले तो टाइम टेबल को खुद फॉलो करना ही सबसे बड़ी चुनौती है मेरे लिए, कि घर पे रह के मैं अपना टाइम टेबल फॉलो करूँ। पिछली बार तो मई जून में मैंने अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, लेकिन अब की बार वहाँ के कंडीशन देख के मैं बिल्कुल भी नहीं लाइब्रेरी जा पाई। कि अब वो बड़ी हो रही है, अब उसको ज़्यादा पता है, तब वो छोटी थी, मम्मी का पता नहीं था उसको इतना। लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं रह पाती। तो अब की बार मैं खुद ये चाहती कि नहीं, मैं पढ़ाई का अपना टाइम निकाल लूँगी, कैसे भी निकालूँ, लेकिन मैं वान्या के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। लेकिन ये मैं बिल्कुल, मेरा जो प्लान था फेल हो चुका है बुरे ढंग से, कि मैं कोई टाइम टेबल नहीं बना पाई, कुछ मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाई हूँ। घर के काम होते हैं, फिर इसका हो जाता है, इसकी तबीयत ख़राब है तो अब दवाई दे ये लेती नहीं है। तो फिर आज मानी बोली है कि कढ़ी बना दो मम्मी, तो उसके लिए मैं कढ़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और घर के ही काम पूरे हो रहे हैं, उसका लंच वंच तैयार कर रही हूँ, खाना खा के वो तैयार व्यार हो रही है कि स्कूल चली जाएगी। ये जब दोनों बहनें इकट्ठी होती है तब ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बल्कि अकेले वो, जैसे मानी स्कूल चली जाएगी तो वान्या का थोड़ा सा कंट्रोल भी कर लेती हूँ मैं। पर ये है कि काम ज़्यादा भी, क्या अगर मैं ये काम करती हूँ तो वो दूसरा भी घेर देती है, और वो मेरे बगैर नहीं रह पाती। तो सबसे पहले तो 2-3 दिन मेरा टाइम मैनेज करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कि हाँ, मैं कैसे टाइम टेबल बनाऊँ, कैसे उसको फॉलो करूँ। और आज से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो रीस्टार्ट कर दी है मैंने अपनी पढ़ाई। अब मेरा ये है कि मैं फर्स्ट पेपर को साथ लेके चलूँगी, फर्स्ट पेपर की करूँगी, और दोपहर का टाइम निकालूँगी। ये वीडियो मेरी जब तक आपके पास आएगी तो मेरी मॉर्निंग का ही दिखा पाऊँगी, मैं दोपहर का मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि पढ़ते टाइम मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊँगी। तो ये मेरी उसी टाइम की है। तो मैं अपने घर के काम निपटाने में बिजी हूँ। छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है मुझे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में, कि आगे कैसे क्या करूं मैं। अब उसका टाइम ऐसा है कि ना तो वो ऐसे कि गोद में रख लो, गोद में सुला लो, ना वो नीचे रहती। वो उसको ये है कि इसको भागना है, आगे से कुछ आता रहे तो उसकी केयर अब बहुत ऐसा टाइम है कि अब उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है। वो चीज़ें उठा के बाहर फेंक के आ जाती है, कुछ उठाया घर के कोई चीज़ें मुझे अंदर से कुंडी लगा लेती है।
तो वो इस प्रकार की ज़्यादा हरकतें करने लगे। तो मैंने अपना 12 बजे से पहले मैंने वान्या को सुला दिया है। काम मेरा फिनिश हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा से पढ़ाई कर लूँ अपनी संस्कृत की ही मैं, क्योंकि पहले रीस्टार्ट करने में ये है कि जो टॉपिक आते पहले वहीं रिवाइज कर रही हूँ मैं। तो अपनी पढ़ाई फिर मैंने थोड़े से फ्रूट ले लिए। आज मेरा फास्ट है। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ का व्रत है मेरा। जय माता।